प्रार्थना के लिए। हालेलुया। आज परमेश्वर के अनुग्रह से हमारी कलीसिया ने 9 साल पूरे कर लिए हैं। हालेलुया। 9 साल, आज के दिन 9 साल पहले इस सेवा को हमने शुरू किया, इस परमेश्वर के काम को हमने शुरू किया। और इससे पहले मैं जॉब करता था, मैं भी नौकरी करता था दुनिया में, और जो लोग हैं उनकी तरह नौकरी करता था, सारे काम। लेकिन जब परमेश्वर का अनुग्रह जब प्रकट हुआ तो आज के दिन 9 साल पहले 2013 में नौकरी छोड़ी पहले, उसके बाद परमेश्वर की आज के दिन परमेश्वर की सेवा शुरू करी। और पहले दिन जब हमने सेवा को शुरू किया, मैंने पहले भी जैसे मैंने बताया, उस दिन हम सब लोगों ने अपने परिवार में बैठ करके प्रार्थना करी कि आज के दिन परमेश्वर हम तेरी सेवा को शुरू करते हैं परमेश्वर। और उस पहले संडे केवल हमारा परिवार था। हालेलुया। केवल हमारा परिवार था। और उसके बाद एक परिवार और आया, फिर और आए। धीरे धीरे परमेश्वर क्या किया, परमेश्वर बढ़ाता चला गया। हालेलुया। और आज परमेश्वर का अनुग्रह है, उत्तर प्रदेश में भी कई परिवार हैं और गौतमपुरी से भी परिवार हमारे बीच में है। उत्तर प्रदेश में भी कई जीवनों को परमेश्वर ने बदला, जीता। और इस 9 साल में परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा लगभग 145 में देने के लिए परमेश्वर ने बल दिया। हालेलुया। 45 में, और परमेश्वर का सेवा का काम अभी बाकी है। हालेलुया। अब उस समय हम अकेले थे, उस समय मैं अकेला था, लेकिन अब हम सब मिल गए हैं। हालेलुया। और जब हम सब मिल जाते हैं, जब ज्यादा लोग हो जाते हैं, तो काम क्या हो जाता है, काम और सरल हो जाता है। हालेलुया। अब क्या है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि परमेश्वर का काम आगे बढ़े। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर, इस दिल्ली पर, इस भारत में आने पाए। हालेलुया। प्रभु की सेवा आगे बढ़ने पाए। और आज जैसा हम देख रहे थे, जैसा लिखा हुआ है एनिवर्सरी, और उसके ऊपर आप देखेंगे 9 लिखा हुआ है। हालेलुया। तो आज हमने 9 वर्ष कंप्लीट कर लिए। और बाइबल में इस 9 साल का जो अर्थ है, बाइबल में 9 साल का अर्थ दिखाता है, एक पूर्णता का प्रतीक है, एक संपूर्णता का प्रतीक है। यीशु मसीह को जब क्रूस पर जब मारा गया, तब यीशु मसीह की जो मृत्यु हुई, वो तीसरे पहर के 9वें घंटे में परमेश्वर की मृत्यु हुई। उस 9वें, वहां के उस समय के हिसाब से 9वें घंटे में परमेश्वर ने अपने प्राण को त्यागा। इसका अर्थ है उसने पूरा कर दिया। हालेलुया। जिन परेशानियों से, जिन दुखों से उसे लड़ना था, गुजरना था, उसने उसे पूरा कर दिया और परमेश्वर की महिमा में पहुंच गया। हालेलुया। और उसके बाद जब उसकी देह, जब इस पृथ्वी पर जब उसकी देह थी, वो पुनरुत्थान की देह थी। और उस पुनरुत्थान की देह को दुनिया की कोई सामर्थ कुछ नहीं कर पाई। हालेलुया। वो परमेश्वर की सामर्थ में चला गया। और हमारा विश्वास है कि हम, इस कलीसिया ने जो दुख उठाए, इस कलीसिया ने जो परेशानियां उठाई, कुछ लोग जानते हैं जो शुरुआत से शुरू में है, जैसे मंजू दीदी है, और कुछ समय के बाद प्रवीण भी हमारे बीच में आ गया। जो शुरुआत से, जो पहले जो कलीसिया की जो मेंबर थी, मंजू दीदी थी, हमने कुछ कैसी परिस्थितियों में से होकर के, हम ऐसे दुखों में से, परेशानियों में से होकर के गुजरे। हालेलुया। वो सब जानते हैं। लेकिन अब परमेश्वर का वचन कहता है कि 9 वर्ष जो तुमने पूरी कर लिए हैं, वो संपूर्णता, और हमारा विश्वास है, हालेलुया, उन दुखों को हम फिर नहीं देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा कि तुम जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो, आज के बाद तुम नहीं देखोगे, क्योंकि तुम इस लाल सागर को पार कर जाओगे। हालेलुया। और 9वां अक्षर दिखाता है, हालेलुया, एक प्रायश्चित, एक पवित्र दिन को दिखाता है। लेवी व्यवस्था 23 अध्याय, जब हम उसकी 32 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है 7वें महीने के 9वें दिन लोग प्रायश्चित करते थे। वचन में लिखा है 7वें महीने के 9वें दिन में लोग क्या करते थे, अगर उन्होंने कोई पाप किया होता था तो वो परमेश्वर के पास आते थे, अपने पापों का अंगीकार करते थे और परमेश्वर से क्षमा मांगते थे, और प्रभु क्या करता था, उन्हें क्षमा करता था। हालेलुया। 9 अक्षर दिखाता है पवित्रता को। हालेलुया। हालेलुया। वो सारे पाप धुलकर, वो ऐसे प्रायश्चित में होकर के परमेश्वर दिखाता है पवित्रता को। हालेलुया। इस 9 वर्ष में जो हम प्रवेश हुए हैं, हालेलुया, परमेश्वर ने, हालेलुया, पिछले दिनों में 21 दिन की उपवास की प्रार्थना में परमेश्वर ने कलीसिया को अपने लहू से धो दिया। हालेलुया।
कईयों के ऊपर परमेश्वर के हालेलुया, कुछ के ऊपर हमने परमेश्वर के अभिषेक को उतरते हुए देखा, कुछ बंधन को टूटते हुए देखा। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा से क्या किया, उन सब को धो दिया। हालेलुया। और तीसरा और आखिरी 9 दिखाता है, 9 वर्ष दिखाता है। गलतियों 5 अध्याय उसकी 22 और 23 आयत में जब हम पढ़ते हैं, गलतियों 22 अध्याय 5 अध्याय उसकी 22 और 23, यहाँ पर लिखा है आत्मा के फल क्या है? आत्मा के फल प्रेम, आनंद, प्रेम, धीरज, हालेलुया, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये पवित्र आत्मा के फल हैं। और जानते हैं ये फल कितने हैं? ये 9 फल हैं। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा के कितने फल हैं? ये 9 फल हैं। हालेलुया। ये भी दिखाता है एक संपूर्णता को, जिसके अंदर ये पवित्र आत्मा के 9 फल पाए जाते हैं, जिसके अंदर ये प्रेम है, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ये 9 फल जिसके अंदर पाए जाते हैं वो संपूर्ण है परमेश्वर में, वो सिद्ध है। हालेलुया। वो अपने काम को परमेश्वर की अगुवाई में कर सकता है। हालेलुया। और हमारी कलीसिया में हालेलुया परमेश्वर ने पिछले दिनों में अपने पवित्र आत्मा को उंडेला। हालेलुया। अपने पवित्र आत्मा के दान वरदानों को उंडेला, और आने वाले समय में ये पूरी कलीसिया उस परमेश्वर की आत्मा से भर जाएगी। हालेलुया। ये 9 को दिखाया, 9 वर्ष को दिखाया। और आखिरी में 9 वर्ष का हमारी फैमिली में भी 9 मेंबर हैं अभी। हालेलुया। हालेलुया। एक मैंने कल एक स्टेटस को लगाया, एक बहन ने कहा पास्टर जी आपको कांग्रेचुलेशन, आपने 9 साल पूरे कर लिए। जानते हैं आपकी परिवार में भी 9 मेंबर हैं। हालेलुया। मैंने कहा सिस्टर धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर अब तक जो हमें लेकर के आया अपनी इच्छा में, अपनी मर्जी में, और उसके साल और दिन परमेश्वर के द्वारा गिने हुए थे। हालेलुया। उस 9 वर्ष में परमेश्वर ने हमें पहुंचा दिया, और आने वाले सालों में इसी महिमा में हम बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। आइए हम आज के वचन को निकालेंगे। हम निकालेंगे मत्ती 17 अध्याय, जिस वचन को हम पढ़ रहे थे। हालेलुया। जल्दी से उसे निकालेंगे जीसस। और कोई एक दोबारा उस वचन को पूरा पढ़ दे। के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ, और उसका मुंह सूर्य के समान चमका, और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो हम 3 मंडप बनाओ, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने छा लिया, और उस बादल में शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। चेले ये सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई और यीशु को छोड़ और किसी को ना देखा। आमीन, 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 आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। इस वचन को हमने बड़ी अच्छी तरह से इस वचन को सुना, बड़ी तसल्ली से इस वचन को सुना। 21 दिन तक हमने इस वचन को सुना। और क्या सुना हमने? सबसे पहले हमने याकूब के बारे में देखा। हालेलुया। याकूब के बारे में जब हमने देखा, याकूब के जीवन से हमने क्या सीखा? 21 दिन के उपवास में याकूब ने त्याग किया। हालेलुया। याकूब ने किसका त्याग किया? याकूब ने छोड़ा। जब उसने छोड़ा तब उसको मिला। हालेलुया। यहाँ पर बताया गया, सिखाया गया, जब तक आप प्रभु के लिए कुछ छोड़ेंगे नहीं। हालेलुया। अपनी गलत आदत, अपनी गंदी आदत, अपनी गलत संगति, गलत लोगों की, हालेलुया, जब तक आप छोड़ेंगे नहीं तब तक आपको मिलेगा नहीं। हालेलुया। अगर आपने कुछ इस हाथ से कुछ एक ऐसी गलत चीज को पकड़ा हुआ है, तो इसी हाथ में अगर आप परमेश्वर की आशीष मांग रहे हैं तो परमेश्वर कैसे दे देगा? हालेलुया। आपको उसको छोड़ना पड़ेगा, तब परमेश्वर की आशीष आपके हाथ में आएगी। याकूब ने क्या किया? अपने परिवार को, अपने पिता को, और वचन में लिखा है वो जो उसके मजदूर थे नाव पर, उन जालों को उसने छोड़ दिया। हालेलुया। और परमेश्वर के पीछे हो लिया। हालेलुया। याकूब ने दिखाया, उस त्याग को दिखाया, और याकूब सबसे पहले परमेश्वर के लिए शहीद हुआ, कुर्बान हुआ। याकूब सबसे पहले परमेश्वर के लिए मरने वाला प्रभु का जो चेला था। हालेलुया। वो दिखाता है, एक ऐसे उदाहरण को दिखाता है। हालेलुया। आज परमेश्वर ने आपके लिए उदाहरण बनाया है, आप दूसरों के लिए उदाहरण बनेंगे। आप
आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ को देख करके दूसरे लोग क्या करेंगे, हालेलुया, आपके जैसा बनने की कोशिश करेंगे। वो बहन ऐसे करती है, वो बहन चल जाती है लगातार, वो भाई हालेलुया वचन पढ़ता है, उसके जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक है, हालेलुया, मैं हालेलुया, वो जो उसके अंदर है, हालेलुया, परमेश्वर मेरे अंदर भी आए, हालेलुया। ये करते 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 आप क्या करेंगे, परमेश्वर के जैसे बनने की कोशिश करेंगे आप, हालेलुया। और हमने देखा पतरस के विषय में, पतरस के अंदर जो कमियां थी, पतरस की कमियां क्या थी, पतरस बिना सोचे समझे बोलता था, हालेलुया, है, कुछ भी बोल देता था कहीं पर भी। इन 21 दिन की उपवास की प्रार्थना में एक बात तो आपकी समझ में आ गई होगी, विश्वासी जीवन का अर्थ ये भी है, समझ आपके अंदर होनी चाहिए कि आपको कहां पर बोलना है, आपको कहां पर नहीं बोलना, हालेलुया, आपको क्या बोलना है और आपको क्या नहीं बोलना, हालेलुया। बहुत से लोग प्रभु में आ जाते हैं, लेकिन प्रभु में आने के बाद ये समझ नहीं होती। ये समझ कौन देता है, ये परमेश्वर देता है, हालेलुया। वचन में लिखा है, जब तू परमेश्वर की उपस्थिति में जाए, परमेश्वर की नजदीकी में जाए, तो बहुत सोच समझ के बोलना, हालेलुया। और बोलने में उतावली मत करना, जल्दीबाजी मत करना कि ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उतावली ना करना, हालेलुया, क्योंकि वो परम पवित्र परमेश्वर है, हालेलुया। ये परमेश्वर का अभिषेक है, हालेलुया। और पतरस उसके बाद फिर दोबारा ऐसा नहीं रहा, परमेश्वर का अनुग्रह जब उसके ऊपर आया तो सब चेलों का अगुवा वो बना, सब चेलों को शिक्षा देने वाला, समझ देने वाला, उन्हें ज्ञान देने वाला पतरस बन गया, हालेलुया। और पतरस के अंदर क्या था, हालेलुया, वो शरीर में कमजोर था, वो क्या करता था, सो जाता था, जहां उसे नहीं सोना था वहां सो जाता था। प्रभु ने कहा प्रार्थना कर, और वो सो गया, हालेलुया। इन उपवास के दिन के बाद, आज 21 दिन के बाद आपके अंदर जो सोने की आदत है प्रार्थना में, वो पूरी रीति से खत्म हो जाए, हालेलुया, पूरी तरह से खत्म हो जाए। या पहले सो लीजिए, प्रार्थना बाद में करना, हालेलुया। नींद आ रही है मत करिए, आपको नींद आ रही है प्रार्थना मत करिए, अधूरे मन से प्रार्थना करना परमेश्वर के सामने एक पाप करते हैं, जानते हैं आप, हालेलुया। पहले पूरी नींद, अच्छी नींद सो जाइए, 8-10 घंटे, 10 घंटे में नींद पूरी होती है, मैं तो अक्सर यही बताता हूँ, आप 10 घंटे सो जाइए, हालेलुया। लेकिन आप अपने आप को फ्रेश बनाइए, आप अपने आप को उस योग्य बनाइए कि आप परमेश्वर की प्रार्थना कर सकें, हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद पतरस के अंदर वो कमी नहीं थी। हमने यूहन्ना के विषय में देखा, यूहन्ना क्या था, परमेश्वर के 3 चेले थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना। यूहन्ना जो था परमेश्वर का प्रिय था, और परमेश्वर ने भरोसा यूहन्ना के ऊपर किया। क्या भरोसा किया, कि उसने, यीशु मसीह ने अपनी माँ की जिम्मेदारी यूहन्ना को दे दी, हालेलुया। ये मेरी माँ है, अब मैं संसार से जा रहा हूँ, मेरे चेले यूहन्ना, अब तू मेरी माँ का ख्याल रखना, हालेलुया। क्या आप इस योग्य है, परमेश्वर आपको कोई जिम्मेदारी दे सके, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बहुत दूर की बात है, क्या आप इस योग्य हैं कि चर्च आपको कोई जिम्मेदारी दे सके, हालेलुया। कलीसिया, प्रभु के लोग आपको कोई जिम्मेदारी दे सके, हालेलुया। ये परमेश्वर का भरोसा है, हालेलुया। और अगर परमेश्वर आपको कोई जिम्मेदारी देता है तो ये क्या है, ये परमेश्वर का भरोसा आपके ऊपर है, हालेलुया, कि मेरी जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। कलीसिया की जिम्मेदारी कुछ लोगों पर है, कुछ अभी भी भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सारा सामान देख रहे हैं, सारे कामों को, हालेलुया। इसलिए क्योंकि परमेश्वर का भरोसा उनके ऊपर है, हालेलुया। एक कलीसिया का भरोसा भी उनके ऊपर है, हालेलुया। तो आप इस योग्य हो जाएं कि परमेश्वर का भरोसा आपके ऊपर आ जाए, हालेलुया। और यूहन्ना जो था परमेश्वर का प्रिय था, और जो प्रिय था परमेश्वर ने उसके द्वारा प्रकाशित वाक्य लिख दिया, उसको भेदों की बातों को परमेश्वर ने प्रकट कर दिया, हालेलुया। आप परमेश्वर के प्रिय हैं तो परमेश्वर आपको गुप्त बातें बताएगा, हालेलुया। आप रात को सोएंगे, परमेश्वर आपको दर्शन देगा, हालेलुया। आपके दर्शन के द्वारा परमेश्वर गहरी गहरी बातें परमेश्वर आपको बताएगा, हालेलुया। यूहन्ना, पतरस, याकूब और यूहन्ना, 3 चेलों के बारे में हमने देख लिया। चौथा हमने देखा था एलिया के बारे में। एलिया क्या था, वचन में लिखा है, एलिया माता पिता के मन को क्या करेगा, बच्चों की ओर, और बच्चों के मन को माता पिता की ओर फेर देगा, हालेलुया, हालेलुया।
एलिया जब आएगा तब ऐसा करेगा। और वचन में लिखा है, प्रभु कहता है यूहन्ना ही एलिया है। हालेलुया। यूहन्ना के ऊपर वो एलिया का अभिषेक था। और वचन में लिखा है, और यूहन्ना ने क्या प्रचार किया? यूहन्ना ने मन फिराव का प्रचार किया। और एलिया का जो मकसद था, एलिया ने क्या सेवा करी? एलिया ने सेवा करी, जितने लोगों का मन परमेश्वर में लौट गया था, उन सब लोगों का मन वो प्रभु में ले आया। हालेलुया। ये एलिया की सेवा थी। और यही अभिषेक यूहन्ना के ऊपर था, मन फिराव का अभिषेक। हालेलुया। और जब वो आया वचन में लिखा है, जब एलिया जब आएगा, मलाकी की आखिरी आयत में लिखा है, वो माता पिता के मन को बच्चों की ओर और बच्चों के मन को माता पिता की ओर फेर देगा। इसका मतलब पूरे परिवार को परमेश्वर एक कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। ये अभिषेक आपके अंदर होना चाहिए, ये परिवार के अंदर अभिषेक होना चाहिए। हालेलुया। इन उपवास की प्रार्थना के द्वारा कोई परिवार ऐसा ना रहे जिसके अंदर कोई ऐसे दुख, किसके अंदर ऐसी परेशानी, ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग रहे। हालेलुया। कि बच्चे अलग और माता पिता अलग। हालेलुया। पर परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर की जहां आत्मा है वहां एकता है। हालेलुया। परमेश्वर एक करने वाला परमेश्वर है। उसके बाद हमने देखा मूसा के बारे में। मूसा ने क्या किया? मूसा ने लोगों को बंधुआई से लौटा ले आया। मूसा परमेश्वर लोगों को बंधुआई से लौटा ले आया, और मूसा के द्वारा व्यवस्था आई। हालेलुया। मूसा के द्वारा क्या आया? कानून आया, दुनिया का कानून। लोगों को पता ही नहीं था कि झूठ बोलना पाप है। लोगों को पता ही नहीं था कि इसका खून करना पाप है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने जब इस मूसा को ये आज्ञाएं दी, जब ये संविधान दिया इस दुनिया का, तब लोगों को ज्ञान हुआ कि क्या पाप है, क्या सही है और क्या गलत है। हालेलुया। हालेलुया। मूसा के द्वारा व्यवस्था आई। और आखिरी में पिछले संडे मैंने एक चीज आपको और बताया था कि जिस प्रकार से 10 आज्ञा में लिखा हुआ है कि तू खून ना करना, तू चोरी ना करना, तू व्यभिचार ना करना, उससे पहले ये भी लिखा हुआ है कि तू विश्राम दिन को पवित्र मानना। उसी लाइन में लिखा हुआ है। इसका मतलब जो खूनी है वो भी बराबर दोषी है, जो झूठ बोलेगा वो भी बराबर दोषी है, और जो परमेश्वर के भवन को, परमेश्वर के उस दिन को परमेश्वर के भवन में नहीं है, परमेश्वर के भवन को तुच्छ जानते हैं उस दिन को, वो भी उस दोष में पाया जाएगा। वो भी उस दोष में पाया जाएगा। और मूसा के द्वारा परमेश्वर ने शत्रुओं पर जय कराई। जब मूसा प्रार्थना करता था हाथ उठा करके, तो इस्राएली लोग जीत जाते थे। हालेलुया। आपको बताया गया परमेश्वर के लोग, हालेलुया, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, रात दिन आपके लिए प्रार्थना करते हैं, है ना। आप बेचिंता होकर के, बहुत लोगों की आदत होती है कि पास्टर जी हम जा रहे हैं हमारी मदद करना, अब हमारा ये काम है, आप हमारे लिए प्रार्थना करना, हमारा वो काम है। हालेलुया। और फिर फोन करके बोल देते हैं, उसके बाद बेचिंता हो जाते हैं कि हमने पास्टर जी को बोल दिया, वो हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। फिर दोबारा आने वाले 1 हफ्ते तक, 10 दिन तक शायद आपने प्रार्थना करी नहीं करी, वचन पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ एक बात है, हमने पास्टर जी को फोन कर दिया है, वो क्या करेंगे? वो हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के दास आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। मूसा ने जब हाथ उठा करके प्रार्थना किया, इस्राएली जीत गए। हालेलुया। हालेलुया। वो अपनी तलवार, अपने बल के कारण नहीं, बल्कि परमेश्वर उसकी दास की प्रार्थना के द्वारा जीते। हालेलुया। जैसे ही उसके हाथ नीचे होते थे वो हारने लगते थे। हालेलुया। हालेलुया। हमने देखा बहुत से लोग पिछले सालों में, मैंने देखा बहुत से लोग जो कलीसिया से जो दूरी हुई, उनके जीवन में वो हार आ गई। हालेलुया। उनके जीवन में वो निराशा आ गई। उनकी जीत कहां पर है? परमेश्वर के लोगों में, प्रभु की संगति में उनकी जीत है। हालेलुया। उनका आनंद परमेश्वर में है। हालेलुया। इसके बाद हमने देखा यीशु का मुंह, यीशु मसीह भी, ये 3 चेले वहां पर थे, एलिया और मूसा वहां पर था, और यीशु मसीह भी वहां पर था। और यीशु मसीह का वचन में लिखा है उसका मुंह सूर्य के समान चमकने लगा। हालेलुया। उसकी दूसरी आयत में लिखा है, एक बार पढ़िए, दूसरी आयत पढ़िए, 17 का 2। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका। बस। हालेलुया। वहां लिखा है यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमकने लगा। अब यीशु मसीह ने अपना मुंह सूर्य के समान इसलिए नहीं चमकाया कि परमेश्वर उनको दिखाना चाहता था मेरे अंदर कितनी ताकत है। हालेलुया। बल्कि परमेश्वर उन्हें ये सिखाना चाहता था कि जिस प्रकार मेरा मुंह यहाँ पर चमक रहा है, आपका मुंह भी इसी तरह चमके। हालेलुया। आपके जीवन में भी ऐसी चमक होने पाए। हालेलुया। मूसा जब परमेश्वर की उपस्थिति से जब लौट करके नीचे आया, पर्वत पर जब नीचे आया, तब वचन में लिखा है उसका मुंह चमकने लगा। हालेलुया। उसके मुंह पे तेज आ गया, रोशनी आ गई। हालेलुया।
और शायद कुछ लोगों की ऐसी गवाही है, जब वो परमेश्वर के भवन में आना शुरू करते हैं, जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा उन्हें मिल जाती है, बहुत लोग कहते उन्होंने सुना है दूसरे लोगों से कि हालेलुया बहन, अब आपके चेहरे पे एक अलग चमक है, भाई अब आपके चेहरे पे क्या है, एक अलग शांति है। हालेलुया, पहले आपके चेहरे पे ये शांति नहीं थी, पहले आपके चेहरे पे ये चमक नहीं थी, लेकिन अब क्या करते हैं आप? हालेलुया, हम कुछ नहीं करते, बस हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया, उसकी सेवा करते हैं, उसके भवन में जाते हैं, उसकी महिमा करते हैं। तो प्रभु कहता है हालेलुया, उसकी तरह तुम्हारा मुंह भी चमकने लगेगा उसके अभिषेक के द्वारा। और दूसरा, हमने उसके बाद हमने देखा कि उसका वस्त्र उजला हो गया, यीशु मसीह का वस्त्र। हालेलुया, यीशु मसीह का वस्त्र दिखाता है, चंगाई को दिखाता है। एक स्त्री ने यीशु मसीह का वस्त्र छू लिया, वो चंगी हो गई। हालेलुया, वो चंगाई का अभिषेक आपके अंदर आएगा। हालेलुया, यीशु मसीह का वस्त्र दिखाता है हमारे लज्जितपन को। वचन में लिखा है, जब क्रूस पर जब चढ़ाया गया, तब उसके वस्त्रों को क्या कर लिया? उन सारे लोगों ने बांट लिया आपस में, उसके वस्त्रों को निकाल दिया गया। हालेलुया, उसके कुर्ते को निकाल दिया गया और क्या किया? उसे बांट लिया। वो हमारे लिए लज्जित हुआ, इसलिए अब आपको लज्जित और ऐसे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, अब जहां जहां पर भी लज्जित और शर्मिंदा हुए हैं, प्रभु कहता है कि मैं, हालेलुया, मैं उन जगहों पे तेरे स्तर को ऊंचा करूंगा। हालेलुया, और आखिरी में हमने देखा, हालेलुया, शुक्रवार के दिन हमने देखा, एक वाणी आई और कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं, तुम क्या करो? इसकी सुनो। हालेलुया, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। हालेलुया, प्रभु ने कहा सुनो। आज बहुत से लोग सुन रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ना सुनते हुए भी नहीं सुन रहे। हालेलुया, आपको बताया गया पिछले शुक्रवार को कि दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए दो सुनते हैं, दोनों ने सुना, मैंने कहा जाकर के आप इस काम को कर दीजिए। एक ने सुना और सुन करके वो बैठा रहा, और दूसरे ने सुना और सुन करके जाकर के वो काम कर दिया। तो किसने सुना? जिसने वो काम कर दिया। हालेलुया, तो जब आप परमेश्वर का काम करते हैं, जब आप ये वचन सुन करके यहाँ से जाते हैं और इसके अनुसार जब घर में जाकर के करते हैं, तब परमेश्वर की नजर में आपने सुन लिया है। हालेलुया, और अगर आपने ये काम, ये वचनों के अनुसार आपने अपने जीवन को नहीं जिया, तो इसका अर्थ ये है कि आपने परमेश्वर का वचन अनसुना कर दिया। हालेलुया, इस कान से सुना और इस कान से क्या किया? निकाल दिया। हालेलुया, बहुत से लोग कहते हैं प्रभु ने दो कान इसीलिए हमें दिए हैं। हालेलुया, इस कान से सुनो और इस कान से निकाल दो। हालेलुया, परमेश्वर कहता है कि इस कान से सुनो और इस कान से मेरी बात भी सुनो। हालेलुया, उन सारी बातों का परमेश्वर हिसाब लेगा। हालेलुया, हमने देखा, अब इन सारे जीवनों के बारे में हमने देख लिया जो वहां पर थे। हालेलुया, और जिसकी पतरस, याकूब और यूहन्ना के बारे में हमने देखा, हमने मूसा और एलिया के बारे में हमने देखा, हमने क्या किया? यीशु मसीह के जीवन के बारे में भी देखा, और आखिरी में लिखा है वहां पर कि 5वीं आयत में ऐसा शब्द आया, वो परमेश्वर का शब्द वहां पर था। हमने परमेश्वर के उस शब्द के बारे में भी देखा। आखिरी जो आज हम देखेंगे, हालेलुया, जो वहां था, हालेलुया, लेकिन किसी ने उसे देखा नहीं, जो वहां था किसी ने उसका शब्द नहीं सुना, और जिसके बिना हम अधूरे हैं, जिसके बिना परमेश्वर अधूरा है। हालेलुया, वो कौन है? पवित्र आत्मा। हालेलुया, वो है पवित्र आत्मा, जो वहां था लेकिन उसका शब्द नहीं था, उसकी सामर्थ वहां पर थी। हालेलुया, और आज के दिन से पहले, तो शुक्रवार के दिन परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा उंडेला। हालेलुया, हालेलुया, हमने देखा उसके अभिषेक को। हालेलुया, पवित्र आत्मा जो वहां पर था। अब ये जो पवित्र आत्मा है हम देखेंगे, हालेलुया, ये पवित्र आत्मा इन सब के साथ था। हालेलुया, ये पवित्र आत्मा मूसा के साथ था। हम निकाल के देखेंगे गिनती 11 अध्याय उसकी 17 आयत, गिनती की पुस्तक, और तब मैं उतर कर वहाँ बातें करूँगा, और जो आत्मा तुझ में है, उसमें से कुछ लेकर उन्हें समाऊंगा, और मैं इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे, और तुझे उसको अकेले उठाना ना पड़ेगा। ओह प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन में लिखा है, परमेश्वर मूसा से कहता है, अभी हम देख रहे थे कि ये पवित्र आत्मा मूसा के साथ भी था। हालेलुया, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जो आत्मा तेरे अंदर है, हालेलुया, जो आत्मा तुझ में है,
उसमें से कुछ लेकर मैं उन लोगों के अंदर समाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर के उस मूसा के अंदर कौन सा आत्मा था? मूसा के अंदर परमेश्वर का आत्मा था, पवित्र आत्मा था। हालेलुया। और वचन में लिखा है, और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे और तुझे उसको अकेले ना उठाना पड़ेगा। प्रभु कहता है कि तू जो इन सारे लोगों का भार जो अकेले उठाए रहता है, अब तुझे ऐसा करना नहीं पड़ेगा, लाखों लोगों का भार। अब तेरे अंदर का जो आत्मा है मैं उसमें से लेकर के दूसरे लोगों के अंदर मैं डालूंगा। हालेलुया। तो जब वो आत्मा दूसरे लोगों में आएगा तब वो लोग भी क्या करेंगे? उस भार को उठा लेंगे। हालेलुया। किस भार को? उस सेवा के भार को, परमेश्वर के उस काम के भार को उठा लेंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने ये कहा। और पिछले आने वाले दिनों में, हालेलुया, और उसके कुछ दिनों के बाद हमने देखा मूसा ने क्या किए, ऐसे ऐसे अगुवे नियुक्त कर दिए जो मंडली के चारों ओर उनकी देख रेख, उनकी हिफाजत करते थे। हालेलुया। आज परमेश्वर जब आपको पवित्र आत्मा देता है, जानते हैं उसका मकसद क्या है? हालेलुया। परमेश्वर ने कुछ को अपनी आत्मा से भरा, आप जानते हैं उसका मकसद क्या है? आप उस पवित्र आत्मा देने का मकसद ये नहीं है कि वो आपकी इच्छा को पूरा कर दे। हालेलुया। पवित्र आत्मा देने का मकसद ये नहीं है कि आप दुनिया में जाकर के, हाँ मेरे पास पवित्र आत्मा है, हालेलुया, मुझे देखो पवित्र आत्मा मिल गया है। हालेलुया। तुम्हारे पास है पवित्र आत्मा? नहीं, मेरे पास पवित्र आत्मा है। हालेलुया। इस बात को दिखाने के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा नहीं दिया। हालेलुया। ये दिखावा करने के लिए पवित्र आत्मा नहीं दिया। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों का दिखावा करते हैं। हालेलुया। उन्हें आदत होती है। लेकिन परमेश्वर ने ये पवित्र आत्मा किस लिए दिया? ये मूसा को परमेश्वर ने कहा यहाँ पर कि तेरे अंदर का आत्मा मैं क्या करूंगा? उन लोगों में समाऊंगा। हालेलुया। और वो उसका भार उठा लेंगे। हालेलुया। परमेश्वर जब आपको पवित्र आत्मा देगा तब उसकी ये इच्छा है कि आप भी सेवा का भार उठा ले। हालेलुया। आपके अंदर भी वो अभिषेक आएगा, आपके अंदर भी वो क्रूस का बोझ आएगा। हालेलुया। और आप क्या करेंगे? उस सेवा के भार को आप भी उठा लेंगे। हालेलुया। वो आपके कंधों पर भी वो क्रूस आ जाएगी। हालेलुया। ये है परमेश्वर की पवित्र आत्मा देने का मकसद। हालेलुया। वो आपके अंदर देखता है, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी इस काम को कर सकती है। हालेलुया। इस भार को ये उठा सकता है, इस भार को ये उठा सकती है। और सारी बातें सोच समझकर परमेश्वर उस दान को रिलीज करता है। हालेलुया। और प्रभु के इस भरोसे का, परमेश्वर के इस भरोसे का जो आपके ऊपर करता है, हालेलुया, आप क्या करें? अपनी जिंदगी से एक गलत संदेश ना जाने दें। हालेलुया। हालेलुया। अपने द्वारा उस भार को उठा लें जो परमेश्वर ने मूसा से कहा। हालेलुया। मूसा के साथ परमेश्वर का पवित्र आत्मा था। और वचन में लिखा है, दूसरा राजा 2 अध्याय उसकी 15 निकाल करके पढ़ेंगे, एलिया के साथ। हालेलुया। एलिया के साथ भी परमेश्वर का पवित्र आत्मा था, परमेश्वर की सामर्थ एलिया के साथ भी थी। उसे देखकर भविष्यद्वक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वही एलीशा पर ठहर गई है। अतः वह उससे मिलने को आए और उसके सामने भूमि तक झुककर दंडवत की। तब उन्होंने उससे कहा, सुन, तेरे दासों के पास। हालेलुया। जब एलिया स्वर्ग पे उठा लिया गया और उस एलिया के चेले वहां पर थे और उसमें से था एक एलीशा था। उन सब ने कहा, देखो एलिया के अंदर जो आत्मा थी अब क्या है? अब वो एलीशा में ठहर गई है। हालेलुया। और सब ने उसे दंडवत किया। हालेलुया। क्या आत्मा थी एलिया के अंदर? एलिया के अंदर परमेश्वर की आत्मा थी। वो निकल करके एलीशा के अंदर चली गई। हालेलुया। वो परमेश्वर की आत्मा, वचन में लिखा है, जब वो एलिया ने आहाब से कहा, मैं एक भारी बारिश की सनसनाहट का शब्द सुन रहा हूँ। हालेलुया। तू तैयारी कर ले, अपने रथ को तू तैयार कर ले, एक भारी बारिश होने जा रही है। हालेलुया। वहां पर कोई बादल नहीं था, सिर्फ एक बादल का टुकड़ा था छोटा सा। और एलिया ने कहा, भारी बारिश होने जा रही है। और जब कुछ ही समय के बाद भारी बारिश वहां पर होने लगी उस देश में, कई सालों के बाद। और वचन में लिखा है, परमेश्वर का आत्मा एलिया को उस रथ से आगे उड़ा करके ले गया। हालेलुया। हालेलुया। किसके अंदर? ये एलिया के अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा था, उसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ थी। हालेलुया। मूसा के साथ परमेश्वर का आत्मा था, एलिया के साथ परमेश्वर का आत्मा था, पतरस के साथ परमेश्वर का पवित्र आत्मा था। हालेलुया।
पतरस ने जब कहा, जब उसने प्रचार किया, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 38 और 41 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वचन में लिखा है जब उसने प्रचार किया 3000 लोग परमेश्वर में आ गए। हालेलुया। 3000 लोगों ने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। इससे पहले जिसे बोलना नहीं आता था, जो घबराता था, जो प्रभु को छोड़ करके चला गया था, हालेलुया, उसने जब खड़ा होकर जब प्रचार किया परमेश्वर का पवित्र आत्मा मिलने के बाद, पेंटिकोस्ट के दिन, उसके बाद जब उसने प्रचार किया 3000 लोग परमेश्वर में आ गए। हालेलुया। याकूब के साथ परमेश्वर का पवित्र आत्मा था। हालेलुया। उसने अपनी जान परमेश्वर के लिए दी। हालेलुया। बिना परमेश्वर की आत्मा के, उसकी सामर्थ के, कोई प्रभु के लिए कोई कुर्बानी नहीं कर सकता। हालेलुया। जानते हैं, उसने अपनी जान को कुर्बान कर दिया प्रभु के लिए। हम देखते हैं, हमने सुना है लोगों ने हमारे देश के लिए अपनी जानें दे दी। हालेलुया। कि ये देश आजाद हो। और से ऐसे शहीद हैं हमारे देश में कि हमारा भारत देश आजाद हो। और से ऐसे शहीदों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, हमारा देश आजाद हो। उसी प्रकार से प्रभु के चेले थे, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। हालेलुया। लोग शैतान की चालों से आजाद हो जाए। हालेलुया। उस बंधन से आजाद हो जाए। यीशु मसीह ने अपनी जान दी। हालेलुया। और वो तीसरे दिन जिंदा हो गया कि लोग उस शैतान के, उस बीमारियों से, परेशानियों से, उस बंधनों से आजाद हो जाए। हालेलुया। याकूब के साथ परमेश्वर का पवित्र आत्मा था और अंत में यूहन्ना के साथ परमेश्वर का पवित्र आत्मा था। हालेलुया। यूहन्ना ने जब परमेश्वर का जब प्रकाशित वाक्य को जब उसने लिखा, वचन में लिखा है, हालेलुया, परमेश्वर का रूप उसके सामने प्रकट हुआ और वो कहता है कि मैं मुर्दा सा गिर पड़ा। हालेलुया। उसके चरणों में उस ऐसे बेजान के समान में गिर पड़ा जब मैंने उसका दर्शन पाया। तो हालेलुया। उसकी पवित्र आत्मा ने, उसकी सामर्थ ने, परमेश्वर ने उसे भेदों को प्रकट किया। इन सब के साथ परमेश्वर का पवित्र आत्मा था। हालेलुया। इन सब के साथ परमेश्वर का पवित्र आत्मा था। हालेलुया। अब यहाँ पर हम एक चीज को और देखते हैं। हमने देखा पतरस, याकूब और यूहन्ना, हमने देखा एलिया, मूसा, यीशु मसीह, परमेश्वर और पवित्र आत्मा। इन सभी को हमने यहाँ पर देख लिया। हालेलुया। अब इन सारी बातों को जब हम देखते हैं, जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने एक बात को प्रभु ने मुझे दिखाया। यहाँ पर कुछ लोग थे, यहाँ पर जितने भी लोग थे वो एक एक समूह में थे। हालेलुया। हालेलुया। वो एक एक समूह में थे। यहाँ पर 17वीं आयत में लिखा है, 17वें अध्याय की पहली आयत में लिखा है, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया। पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ लिया, 3 लोगों को साथ लिया। परमेश्वर ने कहा तुम यही ठहरो, मैं अभी आता हूँ। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह मूसा और एलिया के साथ बातें करने लगा। हालेलुया। पहला जो एक ट्रायंगल बना वो क्या? पतरस, याकूब और यूहन्ना, 3 लोगों का एक झुंड बना। हालेलुया। 3 लोग देख रहे थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना, और 3 लोग बातें कर रहे थे, यीशु मसीह, एलिया और मूसा। हालेलुया। 3 लोग बातें कर रहे थे। 3 लोगों का 2 झुंड बने यहाँ पर। हालेलुया। एक देखने वाला, एक क्या करने लगे? एक बातों को करने वाला। हालेलुया। और तीसरा जो यहाँ पर, जो उसकी 5वीं आयत में लिखा है, जब परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर प्रकट हुई और वो बादल यीशु मसीह के ऊपर आ गया। हालेलुया। और उसके साथ परमेश्वर वहां पर था, यीशु मसीह वहां पर था, और उनके साथ वचन बताता है जहाँ पिता है, जहाँ पुत्र है, वहां पवित्र आत्मा भी है। हालेलुया। एक तीसरा झुंड यहाँ पर बना, तीसरा ट्रायंगल जो बना, हालेलुया, वो बना इस त्रिएक परमेश्वर का। हालेलुया। जिसे दुनिया त्रिएक परमेश्वर कहती है, जिसे जानते नहीं है, वो त्रिएक परमेश्वर कौन है? वो त्रिएक परमेश्वर है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हालेलुया। आखिरी में इन 3 लोगों का झुंड बना। हालेलुया। पहला झुंड, पहला जो पतरस, याकूब और यूहन्ना का, हालेलुया, पहला जो दर्शाता है, हालेलुया, पहला दिखाता है, वो सीख रहे थे, वो परमेश्वर की बातों को सीख रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे, ये काम ऐसे होगा, वो काम ऐसे होगा, जानने की कोशिश कर रहे थे। और शुरुआत में वचन में लिखा है, परमेश्वर का आत्मा जब इस पृथ्वी की सृष्टि हुई तो वो जल के ऊपर मंडलाता था। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था, पिता भी वहां पर था, पुत्र भी वहां पर था। शायद बहुत लोगों की समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ लोग इसे समझ रहे हैं। हालेलुया। अगर आपकी नहीं आ रहा समझ में, आप सुनते रहे। हालेलुया। आप सुनने के द्वारा आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। जब परमेश्वर ने सृष्टि करी तब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा वहां पर थे। हालेलुया। जब तीनों की उपस्थिति दर्शाती है, एक आरंभ को दिखाती है, एक सृष्टि की शुरुआत को दिखाती है। हालेलुया।
आज भी जब परमेश्वर लोगों का जीवन बदलता है तो उस बदलने से पहले पवित्र आत्मा उनके ऊपर मंडलाता है। एक बार मैंने इसके ऊपर प्रचार किया था, हालेलुया। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और पवित्र आत्मा उसके ऊपर मंडला रहा था, हालेलुया। आपकी जिंदगी ऊबड़ खाबड़, बहुत सारे काम उल्टे सीधे, कुछ आधी बात मानते हो परमेश्वर की, आधी बात नहीं मानते परमेश्वर की, कुछ काम अच्छे हैं, कुछ काम गलत है। ये क्या है? बेडौल पड़ी थी, हालेलुया। आपका जीवन कैसा था? बेडौल पड़ा था, हालेलुया। हमें तो पता ही नहीं था कि प्रार्थना कैसे होती है, पाप क्या होते हैं, लेकिन जब परमेश्वर आया तब हमें पता लगा, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आया तब उसने क्या किया? उस बेडौल को, उस सुनसान जगह को भर दिया, हालेलुया। उस लोगों की गवाही होती है, ये शांत रहता था, ये शांत रहती थी, लेकिन जब प्रभु इसके अंदर आया तब ये देखो वचन की बातें करता रहता है, देखो प्रार्थना करती रहती है, देखो आराधना करता रहता है, हालेलुया। उस सुनसानपन को परमेश्वर ने किससे दूर कर दिया? अपनी महिमा से भर दिया, हालेलुया। अपनी सामर्थ से भर दिया। वो त्रिएकता दिखाती है वो आरंभ को, हालेलुया। और इन पतरस, याकूब और यूहन्ना के ऊपर, हालेलुया, ये इस ऐसे आरंभ को परमेश्वर, इस तीन के झुंड को परमेश्वर दिखा रहा है। ये अब ये परमेश्वर में बन रहे थे, हालेलुया। सृष्टि तो बन गई थी, लेकिन ये अंदर ही अंदर परमेश्वर में बन रहे थे, प्रभु में बढ़ रहे थे, हालेलुया। इन्होंने पहली बार खुली आंखों से दर्शन देखा, पहली बार पिता का शब्द सुना, पहली बार परमेश्वर का रूप बदलते हुए देखा, हालेलुया। और सारी चीजें इनके साथ पहली बार हुई। तो ये क्या हुआ? ये बन रहे थे, इनके अंदर की सृष्टि क्या हो रही थी? तैयार हो रही थी, हालेलुया। तैयार हो रही थी उनके अंदर की सृष्टि। पहला झुंड दिखाता है, हालेलुया, पहला झुंड दिखाता है परमेश्वर की नई सृष्टि को तैयार होना, हालेलुया। और दूसरा 3 लोगों का झुंड दिखाता है, एलिया, मूसा और यीशु मसीह का। वो दिखाता है व्यवस्था और मन फिराव, हालेलुया। मूसा के द्वारा व्यवस्था आई और एलिया के द्वारा मन फिराव आया, हालेलुया। अगर आपके अंदर पहले परमेश्वर आपको बनाएगा, उसके बाद परमेश्वर का अभिषेक क्या करेगा? आपको मन फिराव की ओर लेकर के जाएगा, हालेलुया। आपको उस मन फिराव की ओर परमेश्वर लेकर के जाएगा। आप परमेश्वर की व्यवस्था से प्रीति रखेंगे, हालेलुया। वचन में लिखा है, मैं तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ प्रभु, तेरी आज्ञाओं पे चलना मुझे अच्छा लगता है, परमेश्वर, हालेलुया। और से लोगों को परमेश्वर की आज्ञा मानना एक सरदर्द लगती है, और से लोगों को परमेश्वर की वचन पर चलना एक बोझ लगता है, हालेलुया। अरे संडे है, चर्च जाना पड़ेगा, आराधना करनी पड़ेगी, वहां पर फिर प्रभु की महिमा करनी पड़ेगी, हालेलुया। अरे प्रार्थना का टाइम हो गया, प्रार्थना करनी पड़ेगी। ये क्या है? ये आपको परमेश्वर की महिमा, प्रभु की आज्ञाओं पर चलना क्या लगता है? बोझ लगता है, हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर के प्रिय हैं वो क्या करते हैं? प्रभु की आज्ञा मानकर आनंदित होते हैं, हालेलुया। वो प्रसन्न होते हैं, वो इंतजार करते हैं कि कब मुझे मौका मिले और कब मैं परमेश्वर की सेवा करूं, हालेलुया। कब मुझे बताया जाए, कब मैं परमेश्वर का काम करूं, हालेलुया। व्यवस्था, मूसा के द्वारा व्यवस्था आई और एलिया के द्वारा जो मन फिराव आया। त्रिएकता, दूसरी त्रिएकता दिखाता है, हालेलुया, मन फिराव और हालेलुया परमेश्वर की व्यवस्था से प्रीति रखना। और तीसरी त्रिएकता जो थी वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की, वो दिखाती है संपूर्णता और अनंत जीवन, हालेलुया। एक अनंत को दिखाती है जिसका कोई अंत नहीं है, हालेलुया। पिता जो शुरू में भी था, जो आज भी है और जो हमेशा रहेगा, हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, हालेलुया। इस समय उस पवित्र आत्मा का युग चल रहा है, हालेलुया, हालेलुया। पहले हमने पुराने नियम में देखा वो पिता परमेश्वर यहोवा के बारे में, उसके बाद यीशु मसीह आया, परमेश्वर ने कहा मैं चाहता हूं और मैं अपनी सामर्थ पवित्र आत्मा भेजूंगा, हालेलुया। ये समय है, ये पवित्र आत्मा का युग है, हालेलुया। और जहां पवित्र आत्मा है वहां पुत्र भी है, वहां परमेश्वर भी है, हालेलुया। वो तीनों खुद ब खुद वहां पर मौजूद होते हैं। तीसरा दिखाता है, हालेलुया, उस अनंतता को, उस संपूर्णता को, हालेलुया। जो आज जो मैंने शुरू किया, जो 9 वर्ष दिखाता है, उस संपूर्णता को दिखाता है, हालेलुया। और परमेश्वर ने ये बातों को केवल कहा नहीं, पिछले दिनों में शुक्रवार की आराधना में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा उतार करके ये साबित कर दिया, हालेलुया। आने वाले दिनों में और लोगों को परमेश्वर पवित्र आत्मा भर देगा, हालेलुया। जानते हैं कि कुछ समय अभी उपवास की प्रार्थना में मैं प्रार्थना कर रहा था, हालेलुया। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था
था, मैंने परमेश्वर की सामर्थ से कहा हालेलुया, परमेश्वर आप पवित्र आत्मा से भर दीजिए और आप हर एक को अभिषेक से भर दीजिए हालेलुया। प्रभु ने कहा मैं तैयार हूं, मैं उस अभिषेक को, मैं अपनी सामर्थ को देने के लिए तैयार हूं। क्या इनमें से तैयार हैं? हालेलुया। मैं रुक गया वहां पर, और जब मैंने सबके जीवन पे एक नजर को मैंने देखा, मैंने कहा हाँ परमेश्वर तू तो तैयार है, लेकिन ये नहीं तैयार। हालेलुया। वचन कहता है आत्मा तो तैयार है, शरीर दुर्बल है। हालेलुया। परमेश्वर तैयार है। आने वाले दिनों में परमेश्वर और अभिषेक और सामर्थ से भरेगा। आखिरी में 17 की 9 आयत पढ़ेंगे और हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। जब वे पहाड़ से उतर रहे थे तब यीशु ने उन्हें यह आज्ञा दी, जब तक मनुष्य का पुत्र मरों में से ना जी उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है किसी से ना कहना। आमीन हालेलुया। जब वो पहाड़ से उतर रहे थे, अभी ध्यान से सुनेंगे, अभी मैं उन सारी बातों का, उन सारे वचनों का जो आपने 21 दिन आज तक सुने हैं, मैं उसका अंत कर रहा हूँ। हालेलुया। वचन में लिखा है जब वो पहाड़ से उतर रहे थे, पहले वो अभिषेक में गए, पहले वो सामर्थ में गए, पहले वो दर्शन में गए। वो क्या किया? वो धीरे 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 उस पहाड़ पर चढ़े। हालेलुया। हम धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे परमेश्वर के अभिषेक में गए 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 और फिर क्या हुए? ये समय है अब यहाँ से उतरने का। हालेलुया। आपने रिसीव किया, आपने प्राप्त किया, आपने आशीष प्राप्त करी, अभिषेक प्राप्त किया, चंगाई प्राप्त करी। अब क्या है? अब उस अभिषेक से धीरे 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 उस समय से नीचे आने का हाल। परमेश्वर अपने चेलों को नीचे लेकर के आ रहा था पहाड़ से। आप इस 21 दिन की आखिरी में अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप नीचे उतर रहे हैं। हालेलुया। नीचे उतरने का मतलब ये है अब आप इस संसार में जाएंगे। वो पहाड़ से उतर करके कहाँ गए? वो संसार में गए। आप इस संसार में जाएंगे। और प्रभु ने लोगों से कहा देखो जो तुमने देखा है वो किसी से मत कहना, किसी से ना कहना, लेकिन जब तक मैं जी ना उठूं, जब तक मैं मर करके जिंदा ना हो जाऊं, तब तक ना कहना। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर ने कहा तुम कहना, लेकिन इस समय के बाद कहना। हालेलुया। जब तक ना कहना, लेकिन इस समय के बाद कहना। कभी कभी मैं भी कलीसिया में बोलता हूँ कि भाई ये जो मैं बात बता रहा हूँ आप मत कहना, अपने तक ही रखना। हालेलुया। बहन मैं बात बता रहा हूँ आप अपने तक ही रखना। और कभी कभी मुझे पता लगता है वो सब लोगों में फैल गई वो बात। हालेलुया। वो सबको पता लग गया। मैंने कहा इस बात को बताने का फायदा क्या हुआ आपको? हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी परमेश्वर आपको ये शिक्षा देता है और कभी कभी परमेश्वर का जन भी आपको ये शिक्षा देता है। और अगर आपको ये बात ये कह करके बताई जा रही है तो आपको उसका आज्ञा माननी है। हालेलुया। और अगर आप ये नहीं करते तो आप क्या है? उस अभिषेक के एक स्ट्रीम लाइन में, आप उसकी धारा में नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु ने यही कहा कि जो बात मैं तुम्हें बता रहा हूं, जब तक मैं जिंदा ना हो जाऊं तब तक ना कहना किसी से, लेकिन जिंदा हो जाऊंगा तो कह सकते हो। हालेलुया। और जब जिंदा होऊंगा और उसके बाद तुम चुप ना रहना। हालेलुया। और जब उन्होंने यीशु मसीह को जब जिंदा होते हुए देखा, जब देखा परमेश्वर के पुनरुत्थान की सामर्थ, जब पवित्र आत्मा जब उनके ऊपर आई, तब वो क्या हुए? प्रभु ने कहा अब तुम यहूदिया में, सामरिया में, पृथ्वी के दूसरे छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। बोलो, बताओ कितना बता सकते हो? बताओ। हालेलुया। मेरी महिमा को, मेरी गवाही को आप दो। हालेलुया। और लोग चेले उसकी गवाही को देने लगे। हालेलुया। यानी प्रभु ने उन्हें कब तक रोक करके रखा? प्रभु ने उन्हें जब तक रोक करके रखा जब तक उनके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा नहीं आया। प्रभु कहता है ठहरे रहो जब तक सामर्थ ना पाओ, ठहरे रहो, रुक जाओ, उसके बाद तुम कहना। हालेलुया। परमेश्वर ने कुछ को अपनी पवित्र आत्मा से भरा है। हालेलुया। जो नहीं भर पाए हैं वो प्रार्थना करे हालेलुया कि भर जाए। और भरने के बाद परमेश्वर कहता है हाँ तुम बोल सकते हो, तुम बता सकते हो परमेश्वर की महिमा को। हालेलुया। तुम्हारे अंदर जो मिला है, जो अभिषेक जो मिला है, तुम उसे बता सकते हो। जो शिक्षा को आपने सीखा है, जो वचनों को आपने इस 21 दिन में जो सीखा है, हालेलुया, आप उन्हें बता सकते हैं। हालेलुया। कब? जब परमेश्वर का अभिषेक आपके अंदर भर जाएगा। हालेलुया। उससे पहले ठहरे रहो, प्रार्थना करो उसके अभिषेक के लिए। हालेलुया। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। प्रभु यीशु जब अपने चेलों को लेके पहाड़ से जब उतर रहा था, हालेलुया,
परमेश्वर ने कहा हालेलुया, प्रभु ने कहा हालेलुया, प्रभु ने कहा ये बात है किसी से ना कहना प्रभु जी। आज ये कलीसिया 21 दिन के बाद ये परमेश्वर तेरी उस सामर से, उस पहाड़ से उतर करके प्रभु संसार में ये बच्चे जाते हैं पिता, ये बेटे बेटियां तेरे जाते हैं पिता। अपने जीवन को परमेश्वर उस रीति से पवित्र रखें जो आपने जो 21 दिन के अंदर जो अभिषेक आपने दिया है वो उसको संभाल करके रखें मेरे परमेश्वर। और दुनिया की कोई सामर्थ प्रभु यीशु हालेलुया तुझसे अलग ना करने पाए। आपने इन पतरस, याकूब, यूहन्ना को पहाड़ पे सिखाया, दिखाया, और प्रभु आपने अपने इन लोगों को प्रभु इस उपवास में बताया, सिखाया मेरे परमेश्वर। और जो बताया सिखाया गया है मेरे परमेश्वर, जो दिखाया गया है, समझाया गया है, वो इन आत्मा से कभी अलग ना होने पाए मेरे परमेश्वर। इन वचनों को हमेशा के लिए मैं जीवन में डालता हूँ। और आज के दिन के लिए परमेश्वर, आज 21वें दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं उपवास का परमेश्वर। अपने हाथ उठाइए, धन्यवाद करिए परमेश्वर का हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज इस 21वें दिन के लिए परमेश्वर, जो अपने अद्भुत रीति से आपने हमें संभाला। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज इस 9वें वर्ष को हमने पूरा कर लिया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर हालेलुया। ओ प्रभु तेरी संपूर्णता, तेरी पवित्र आत्मा, पवित्रता हमारे साथ है परमेश्वर, जो आने वाले दिनों में हमारे कलीसिया में बनी रहेगी मेरे परमेश्वर। यीशु के नाम से प्रभु जी, आमीन आमीन हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। जीसस एक गीत गाएंगे हम, प्रभु का दान उसमें हम लेंगे। अब सब खड़े हो जाएंगे हालेलुया। बहुत से लोग बैठने में थोड़ा वो